जैन इस वीडियो में सद्गुरु एक जिज्ञासु के सवाल का जवाब देते हुए बता रहे हैं कि कैसे दूसरे गुरुओं जैसे जीसस, बुद्ध या फिर जैन गुरुओं ने अपनी शिक्षाओं में शिव की चर्चा क्यों नहीं की। आइए जानते हैं सद्गुरु का जवाब। प्रश्न: सद्गुरु, आप भगवान शिव को बहुत महत्व देते हैं, तो फिर दूसरे गुरुओं जैसे जीसस, बुद्ध या फिर जैन गुरुओं ने अपनी शिक्षाओं में शिव की चर्चा क्यों नहीं की थी। सद्गुरु कहते हैं, इस प्रकार के सवाल और विचार एक ऐसी मानसिकता से आते हैं जो संगठित धर्मों से पैदा हुई है। शिव का किसी और से मुकाबला करना हमारे उद्देश्य नहीं है, क्योंकि शिव में वे सभी आयाम मौजूद है जिनकी आप बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने केवल एक पहलू ढूंढा और वे उस पर बात करके लोकप्रिय हो गए। मैं उनके महत्व को कम नहीं बता रहा, वे सभी शानदार लोग हैं जिन्होंने मानवता के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं, बोध या अनुभूति के हिसाब से उनके जैसा कोई भी नहीं हुआ, और मैं सिर्फ बोध को महत्व देता हूं, और आपको भी यही करना चाहिए। बाकी की बनाई जा सकती है वे चीजें तो बस तामझाम है। तो आप जैन के बारे में बात कर रहे हैं। खुद शिव से बड़ा जैन गुरु कौन हो सकता है कि कोई सामने आया और उसके अपने बेटे को समझ नहीं आया कि वो कौन है। आपने गुइटी के बारे में सुना होगा, जैन गुरु। गुइटी हमेशा एक उंगली दिखाया करते थे। वह बात करते हुए भी उंगली दिखाते थे। लोग उन्हें देखकर सोचते, ये मुझे उंगली क्यों दिखा रहे हैं। वास्तव में गुइटी कहना चाहते थे कि सब कुछ एक है, और यही उनकी शिक्षा थी कि बाकी मैं जो भी कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो वह एक छोटा लड़का था, क्योंकि बौद्ध और जैन मठों में 4-5 साल के बच्चे भी सन्यासी बन जाते हैं। तो यह छोटा बच्चा मठ में बड़ा हो रहा था और गुइटी को देखकर वैसे ही हरकतें करने लगा। तो वह बच्चा उंगली दिखाते हुए घूमता रहता था। अगर कोई कुछ कहता भी तब भी। गुइटी ने भी यह सब देखा। उन्होंने उसके 16 साल के होने का इंतजार किया। एक दिन उन्होंने बच्चे को बुलाया और उंगली दिखाई। उस बालक ने भी आदत के अनुसार वैसा ही किया, क्योंकि वो हर जगह यही करता था। तब गुइटी ने एक चाकू निकाला और लड़के की उंगली काट दी, और कहते हैं कि लड़के को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। उसे अचानक यह बात समझ आ गई कि यह इशारा एक के बारे में नहीं है, शून्य के बारे में है। बहुत समय पहले शिव इससे भी आगे चले गए थे। शिव कहीं से वापस आए थे। वे हमेशा अपने पास त्रिशूल रखते थे। त्रिशूल के 3 सिर होते हैं। वे हमेशा अपने पास त्रिशूल रखते थे, लोगों को यह बताने के लिए कि 3 आयाम है। आप या आपके होने का तरीका, वो जो आपको पता है और वो जो आपको नहीं पता, और जो आपको नहीं पता उसका महत्व सबसे ज्यादा है। आपकी जानकारी का महत्व नहीं है। एक दिन शिव काफी लंबे अंतराल के बाद कहीं से वापस लौटे। उन्होंने अपने पुत्र को पहले कभी नहीं देखा था, जो अब 10-11 साल का हो गया था। जब शिव लौटे तो इस छोटे बच्चे के हाथ में एक छोटा त्रिशूल था, जिससे वो शिव को अंदर जाने से रोक रहा था। शिव ने बच्चे को देखा और उसका सिर काट दिया। उसका त्रिशूल नहीं छीना। और फिर थोड़ा ड्रामा हुआ, और फिर उन्होंने उस बच्चे के शरीर पर एक गण का सिर लगा दिया, और वो एक बुद्धिमान बालक बन गया।
भारत में आज भी अगर लोग शिक्षा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले वे इस बालक की पूजा करते हैं। गण आज गज बन गया है। वैसे तो गण का सिर था, लेकिन उसे गणेश की जगह गणेश बना दिया गया है। लोगों ने इसको थोड़ा बदलकर एक हाथी का सिर बना दिया है, पर वो बुद्धि और प्रतिमा का रूप बन गया। कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं जो उन्हें न पता हो। तो जैन यहीं से शुरू हुआ था। तो आप दुनिया में जिस बारे में भी बात कर सकते हैं वो उनके जीवन में दिख जाएगा। वे बहुत जटिल और पूर्ण है और उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी, उन्होंने सिर्फ तरीके बताए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। औरों के पास शिक्षा थी, कितनी उंगलियां काटी जा सकती है। क्या आप ऐसे किसी तरीके को अपना सकते हैं? क्या आप गुईटी के उंगली काटने का तरीका सभी पर लागू कर सकते हैं? एक बालक की उंगली काट दी गई और उसे आत्मज्ञान मिल गया। अगर आप ज्यादा उंगलियां काटेंगे तो आपके पास केवल अपंग मनुष्य होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो शिव ने कोई शिक्षा नहीं दी, सिर्फ तरीके बताए, और ये तरीके पूरी तरह से वैज्ञानिक है। शिव ने 108 रास्ते बताए और उसमें 6 और जोड़कर कहा कि 112 तरीके हैं। 112 इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में 114 चक्र है, उनमें से 2 शरीर के बाहर मौजूद है। शिव ने कहा कि वे 2 चक्र सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शरीर से परे है। इंसानों के लिए केवल 112 रास्ते हैं और उन्होंने इस जीवन को बनाने वाले उन 112 आयामों का इस्तेमाल करने के स्पष्ट तरीके बताए और यह बताया कि कैसे हर एक तरीके का इस्तेमाल करके आत्मज्ञान पाया जा सकता है। एक खूबसूरत कहानी है। जब शिव 7 ऋषियों को जीवन की बनावट के बारे में सिखा रहे थे तो इस दीक्षा का एक गवाह वहां मौजूद था। वो गवाह आनंद तीर्थ की तरह नहीं था, वे पार्वती थी। वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। शिव ने पार्वती को बहुत ही अपनेपन के माहौल में आत्मज्ञान तक पहुंचाया था। पर जैसे ही शिव 7 ऋषियों के साथ बैठ वे खोज के बिल्कुल अलग आयाम में उतर गए। पार्वती के लिए यह काफी रोचक था कि जो अनुभव उन्हें इतनी आसानी से मिला वो इतनी जटिल प्रक्रिया है। तो शिव ने अलग अलग आयामों के बारे में समझाते हुए कहा, मनुष्य 112 तरीकों से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। पार्वती ने एक महिला, एक आत्मज्ञानी और सबसे बढ़कर उनकी पत्नी होने के नाते कहा, 112 ही क्यों, और भी तरीके होंगे। शिव जीवन की बनावट के बारे में समझा रहे थे। वे जीवन की खोज कर रहे थे। वे कोई शिक्षा या फिलॉसफी नहीं दे रहे थे। तो इस खोज के बीच उन्हें लगा कि शांति भंग हो रही है। शिव ने इशारे से पार्वती को कहा, बैठ जाओ, सिर्फ 112 तरीके हैं। क्योंकि वे कुछ सिखा रहे थे और कोई निजी बात शुरू कर रहा था, एक मनमानी बात। तो वे बोले, बस 112 तरीके हैं। वो बोली, मैं और भी ढूंढूंगी। शिव ने कहा, तुम जाकर ढूंढो। फिर पार्वती वहां से चली गई। वे पहले ही आत्मज्ञानी थी और आत्मज्ञान पाने के अलग अलग तरीके खोजने लगी। कहते हैं काफी सालों की साधना के बाद वे वापस आई। शिव तब भी 7 ऋषियों से बात कर रहे थे। पत्नी होने का नाते वे उनके पास बैठ सकती थी, पर उनसे एक सीढ़ी नीचे बैठी। वे हार गई थी और वे चाहती थी कि सिर्फ शिव को पता चले, न कि 7 ऋषियों को। वो बस आई और अपनी हार मानने के लिए
थोड़ा नीचे बैठ गई। वे नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले, पर वे चाहती थी कि शिव को पता चले। तो 112 तरीके हैं। शिव जीवन की बनावट के बारे में बात कर रहे हैं। कोई शिक्षा, कोई फिलोसॉफी या सामाजिक महत्व नहीं, बस विज्ञान। हम सामाजिक महत्व जोड़ देते हैं, नहीं तो ये कुछ ज्यादा वैज्ञानिक हो जाएगा। इस विज्ञान से अलग अलग गुरु तकनीक बनाते हैं। उन्होंने तकनीकें नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ विज्ञान दिया था। जिन तकनीकों का आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो या कोई और गैजेट हो, सभी के पीछे एक विज्ञान है। आपको उस विज्ञान से मतलब नहीं है, आप बस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी ने विज्ञान न समझा होता तो आपके पास तकनीक नहीं होती। सरल सॉफ्टवेयर बनाने में जटिल एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है। कभी कभी आपकी ईमेल अजीब सी भाषा में दिखने लगती है। क्या आपने देखा है, आपको लगता है क्या मैंने ये टाइप किया? आपके लिए ये बेमतलब है, लेकिन किसी और के लिए इसका मतलब है। इसी वजह से काम करती है। यहां हम केवल ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं बोलता हूं तब ये एम्पलीफायर्स मेरी आवाज को बढ़ा देते हैं और ये ध्वनि तरंगों के रूप में फैलती है। मान लीजिए यदि मैं आपसे फोन पर बात कर रहा हूं तो मेरी बात ध्वनि तरंग नहीं बनेगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएंगी और वहां पहुंचकर फिर ध्वनि तरंग बन जाएगी। तो फोन पर बात करते समय ये यहां से बेंगलुरु तक ध्वनि तरंग के रूप में नहीं जाती, ये कुछ और बन जाती है। अगर आप उसे सुन सकते या उसे महसूस करें तो ये बिल्कुल अलग होंगी, पर कोई उपकरण इन्हें फिर से ध्वनि में बदल देता है जिन्हें आप समझ पाते हैं। तो जो शिव ने कहा वो बस शुद्ध विज्ञान है। उन्होंने तकनीक की बात नहीं की। उन्होंने ये काम सप्त ऋषियों पर ही छोड़ दिया कि वे किसी खास दिन अपने सामने बैठे लोगों के लायक तकनीक बना ले। अपनी जरूरत के आधार पर हम गैजेट बना लेते हैं, लेकिन विज्ञान एक ही होता है ना? विज्ञान बिल्कुल नहीं बदलता। तो मैं हमेशा शिव की बात करता हूं क्योंकि विज्ञान महत्वपूर्ण है, तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है, विज्ञान महत्वपूर्ण है। तकनीक बनाई जाती है, तकनीक हम खुद बनाते हैं। एक मूल विज्ञान है, इसलिए हम कुछ बना लेते हैं। जिन उपकरणों का आज महत्व है, शायद कल उनका महत्व न रहे। ऐसा हो चुका है ना? कितने गैजेट जो हमें बहुत उपयोगी लगते थे वह उपयोगी नहीं है क्योंकि नए गैजेट आ गए, लेकिन विज्ञान नहीं बदला। तो हम कैसे गैजेट बनाते हैं, यह इससे तय होता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं और इस समय किस चीज की जरूरत है। तो इस संदर्भ में जिन अन्य गुरुओं के नाम आप ले रहे हैं और आदि योगी में बहुत बड़ा अंतर है। वे सभी तकनीकी लोग हैं। उन्होंने इसका एक आयाम समझा और उस पल उनके सामने बैठे लोगों के लिए एक खास तकनीक बना दी। वो लोगों के काम आई और उस पल वही बात जरूरी थी। पर हम आदि योगी को वैज्ञानिक आधार की तरह देखते हैं। आज ये महत्वपूर्ण है। आज जब मानवता
बहुत से कारणों से ऐसी स्थिति में पहुंच गई है, ये जरूरी है कि इसके मूल विज्ञान को मजबूत किया जाए। धन्यवाद।